नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान जो सारंगपुर नगर पालिका के युवा अध्यक्ष है, जिनका नाम है पंकज ललित पालीवाल। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका साधना न्यूज में। सबसे पहले तो पंकज जी आपसे जानना चाहेंगे कि नगर के सभी वार्डों के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी प्राथमिकताएं भौतिक सुविधाएं हैं जी, स्वच्छता, साफ पानी और नगर में जितने भी वार्ड हैं सभी वार्डों में हमने साधारण जब सभा की थी जी, तो उसमें हमने सभी वार्ड पार्षदों से रायशुमारी करके उनके कार्य भी लिए हैं जी। और जल्दी हम वार्डों के कार्य भी शुरू करने वाले हैं। अच्छी रोड लोगों को मिले, ड्रेनेज व्यवस्था साफ सुथरी मिले, साफ पानी मिले और लाइट व्यवस्था प्रॉपर हो, इसके लिए हम पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा रहेगा आपका नगर पालिका का स्वरूप? वैसे हमारा नगर बहुत पुराना है जी, अभी हमने सारंगपुर गौरव दिवस मनाया था तो उसमें नगर से इतिहास की और धार्मिक जुड़ी चीजें हमने दिखाई थी जी, और उन्हीं के इर्द गिर्द हमारा डेवलपमेंट भी रहेगा। जी, नगर के विभिन्न वार्डों में डेवलपमेंट करते हुए जो नगर के मुख्य कार्य हैं उनको हमने चिन्हित किए, उनकी डीपीआर हम तैयार कर रहे हैं जी। और डीपीआर तैयार करके सरकार से हमने कई मांगे भी की है। तो जल्दी हम बहुत जल्दी नगर को नए स्वरूप में लाने वाले हैं, नए नए कार्य हम नगर को देने वाले हैं जिनमें कई डीपीआर हमने तैयार की है। जैसे ही तैयार होती है योजनाएं लोगों को दिखने लगेगी। जी, बिल्कुल पंकज जी, आप छात्र राजनीति से जुड़े हैं, ऐसे में क्या क्या विकास के कार्य आपने जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष रहते हुए कराए हैं? बिल्कुल, मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया है। विद्यार्थी परिषद में छोटी सी उम्र से मैं लग करके मैंने मेहनत करके कार्य किया था जी, जिसके फलस्वरूप मुझे अभी जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था महाविद्यालय में। जी, जब मैं महाविद्यालय जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष था जी, तो हमने शासन से जन भागीदारी के माध्यम से कई कार्य कॉलेज बिल्डिंग में कराए थे। हमारी सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी, डबल स्टोरी पूरी हमने ही कराई थी उस समय। साथ ही साथ मैंने 15 करोड़ रुपए के कार्य विश्व बैंक को प्रोजेक्ट बना करके भेजे थे। जी, उसमें से लगभग 7-8 करोड़ के हो भी चुके हैं। एक नई बिल्डिंग हमें मिल चुकी है और ई लाइब्रेरी हमें मिल चुकी है, नया फर्नीचर हमें विश्व बैंक के द्वारा मिल चुका है। तो ये कार्य हो भी चुके हैं। जी, पंकज जी जानना चाहेंगे, आप भाजपा के संगठन में आप विभिन्न पदों पर रहे हैं, संगठनात्मक कार्य जिन्हें आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो? बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी में कई दायित्व का मैं निर्वहन कर चुका हूँ जी, युवा मोर्चा में मैं जिला उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, जिला महामंत्री रह चुका हूँ जी, भारतीय जनता पार्टी में कई दायित्व का निर्वहन करते हुए मैं मंडल अध्यक्ष भी हूँ। मंडल अध्यक्ष रहते हुए मैं चुनाव लड़ा हूँ। जब मैंने भारतीय जनता पार्टी का कार्य किया जी, तो मुझे भी बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि मैंने एक ऐसे संगठन का कार्य किया है जो सीधे समाज से जोड़ता है जी, और हमने कई रचनात्मक कार्य करते हुए समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा है। जी, चाहे वो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के द्वारा कोई सम्मेलन हो या पर्यावरण दल के साथ बैठ करके कोई कार्य हो, ऐसे नगर की जितनी सामाजिक संस्थाएं होती है उनको हम इन्वॉल्व कर करके उनका साथ लेकर के और उनके साथ रचना बना करके कार्य करते हैं। तो वो मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं समाज से जुड़ा रहा। जी, अगर हम बात करें पंकज जी पारिवारिक पृष्ठभूमि की, तो किस तरह आपकी रही है भाजपा में पारिवारिक पृष्ठभूमि? मेरे दादाजी जनसंघ में रहे हैं। जी, दादाजी जनसंघ में रहते हुए 2 बार पार्षद भी रहे। जी, उसके बाद लंबे समय तक मेरे पिताजी ने राजनीति की। मेरे पिताजी भी छोटी उम्र से पार्षद रहे, साथ ही साथ संगठन में कई दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के वो अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो मंडल अध्यक्ष रहे, जिले में वो कोषा अध्यक्ष रहे, जिला महामंत्री रहे, फिर वो जिला अध्यक्ष भी रहे, साथ में नगर पालिका अध्यक्ष भी थे। जी, 2004 से 2009 तक वो भी नगर पालिका अध्यक्ष थे। तो जो पारिवारिक हमारी पृष्ठभूमि है वो भी मुझे कार्य आती है। मैंने भी संगठन का कार्य किया है तो वो मुझे कई रूप में प्रेरणा देती है। पिताजी के कार्य मुझे प्रेरणा देते हैं। पिताजी के कार्यों को लेकर के ही मैं आगे बढ़ा हूँ। पिताजी की जो कार्य थे उन्हीं से मैं राजनीति करना सीखा हूँ, वही मेरे आइडियल है जी, और उन्हीं को देखते हुए जब मैंने राजनीति की है तो नगर का विकास जो आज भी लोग ये कहते हैं कि ललित जी के समय हुआ था, जो पिताजी के समय हुआ था, उन्हीं को दोहराने का मेरा पूरा प्रयास है और उसी पैटर्न पे मैं विकास करूंगा, ऐसा विश्वास भी। बिल्कुल, आप चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी भी बिल्कुल इसी राह से निकले? आने वाली पीढ़ी की तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन
यह है कि अभी जब तक मैं राजनीति करूंगा, समाज सेवा करूंगा, तब तक पिताजी ने जैसी की थी कोशिश करूंगा उतनी ही ज्यादा मैं करूंगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जैसे कि हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीकी हैं, आने ही वाले हैं, तो मिशन 2023 सामने ही है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि सभी पार्टियां दमखल के साथ अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी अभी तक की क्या तैयारी है, किस तरह आप तैयारियों में लगे हुए हैं? बिल्कुल, मिशन 2023 को लेकर के दोनों पार्टियां तैयारी कर रही है जी, लेकिन हमारा संगठन का ढांचा अलग है जी, हमारी तैयारियों करने का तरीका भी हमारा एकदम अलग है जी। हम पहले से प्रिपेयर होते हैं जी, हमारी पहले से तैयारी हो चुकी होती है। हम बूथ लेवल पे आज कार्य कर रहे हैं, बूथ की हमारी रचना है जी। हमने बूथ स्तरीय कार्यक्रम हमारे बन चुके हैं और बूथ स्तरीय कार्यक्रम हम कर भी रहे हैं जी। महीने के हर अंतिम सप्ताह में हमारी बूथ तक की बैठकें होती है, मंडल की बैठक होती है, फिर शक्ति केंद्र की होती है, फिर बूथ की होती है। तो ये तो हमारी संगठनात्मक तैयारी है जी। और रही बात एज ए मैं नगर पालिका का प्रथम सेवक हूँ जी, मुझे सेवा करने की जिम्मेदारी मिली है, तो सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं उनका लाभ आम जन को मिले और उनका इजी तरीके से लाभ मिले, बहुत आसान तरीके से उनको लाभ दिलाने का मेरा प्रयास रहता है और बहुत आसान तरीके से मिल भी रहा है जी। तो वो हमारी तैयारी एक तरीके से 2023 को लेकर के भी है। जितना हम योजनाओं का लाभ दिलाएंगे वो हमारे लिए बेनिफिट है और वैसे भी हम लोग लगे ही रहते हैं। जब हम सत्ता में नहीं थे जी, तब भी हम जनसेवा करते थे, लोगों को लाभ दिलाते थे योजनाओं का। और आज जब हम चूंकि जवाबदार हैं तो हमारी और ज्यादा जवाबदारी बन जाती है कि हम उसका निर्वहन करें। बिल्कुल, सेवा करना ही एक कहते हैं कि धर्म से जुड़ा हर चीज होती है। चूंकि अब आपकी विधानसभा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के लिए आरक्षित है, ऐसे में राजनीतिक परिदृश्य की क्या कार्य योजना रहेगी आपकी? कार्य योजना तो एक लेकर के चलते ही हैं हम सब लोग जी, लेकिन यदि मान लो हमारी विधानसभा एससी वर्ग के लिए आरक्षित है जी, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए अन्य कोई जगह नहीं है जी। अन्य जगह जहाँ होगी, जहाँ हम कार्य करते जाएंगे, जब जब कोई ऐसी उपलब्धि आएगी कि हमें यहाँ पे कार्य करना है और जहाँ हमारा संगठन तय करेगा वहाँ हम काम करते रहेंगे। जी, बिल्कुल। विधानसभा एक हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है समाज सेवा करना। वो जिस रूप में हो जाए, जब जो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी वो कार्य करते रहेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश में कहते हैं युवा की भूमिका जो होती है हर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण होती है और आप राजनीति से जुड़े हो, तो कोई एक संदेश जो आज के युवा को आप देना चाहें? बिल्कुल, एक युवा को आज के परिदृश्य को समझते हुए काम करना चाहिए जी। और जिस भी कार्य में वो लगे, चाहे समाज सेवा हो, चाहे अपना व्यवसाय हो, व्यापार हो, या जिस भी कार्य में वो लगे, पूरी रुचि के साथ पूरे चित्त लगा करके अपना जो अंदर का संपूर्ण दे और पूरे मन से जब हम कोई कार्य करने लगते हैं तो कार्य जरूर सफल होता है। और मुझे भी लगता है, मेरे पिताजी ने भी मुझे यही सिखाया है, तो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यही है कि हम पूरा मन लगा करके उस कार्य को करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ आज के युवा पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत हमसे करने के लिए और आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार। चलिए।